नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली लहर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विझिंजाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला है मिर्ज़ापुर, दूसरा है पंचमढ़ी और तीसरा है सुंदरगढ़। ये तीनों जो हैं ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। ओके, तो मिलान करना है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। मिलान कर लेते हैं। पहला आता है भामर, ए वाला भामर, भामर का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से। अत्यधिक प्रवेश्य, और बी है तराई, तराई का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से। गहन वन व जीव जंतु, और सी है बांगर, बांगर का संबंध हो जाएगा आपका चौथे वाले से। प्रौढ़ जलोड़, और डी है खादर, खादर का संबंध हो जाएगा पहले वाले से। नवीन जलोड़। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी हैं। नेक्स्ट है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ऑप्शन डी, दिलमुन। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? ऑप्शन बी, मोग्गलीपुत्त। अगला है, अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तुत की रचना किसने की? ऑप्शन सी, मोग्गलीपुत्त। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रत्नागिरी महाविहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन सी, खारबेल। अगला है, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, गुप्तचर। अगला क्वेश्चन है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु। अगला है, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? ऑप्शन सी, कुमार देवी। अगला है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे? ऑप्शन डी, ग्रामीण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन बी, उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगता है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं और कूट द्वारा बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी मैंने बताया था, केवल एक, मतलब ये वाला, चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार निम्न को
प्राचीन से आधुनिक काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आएगा तीसरा, कैम्ब्रियन फिर आएगा चौथा, डिवोनियम और फिर आएगा दूसरा, क्रिटेशियस और फिर आएगा पहला, प्लायोसीन और फिर आएगा पांचवा होलोसीन। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पहला कथन क्या कहता है, भूप्रपर्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतररतम से जुड़ी होती है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। और बी क्या है, ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। और सी है, ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, देखिए जागृत, शांत और मृत, ये तीनों जो हैं ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। अगला है, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी दिनार। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। अगला धर्मस्थलीय का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी न्यायालय। अगला है, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ऑप्शन सी नालंदा। अगला है, दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थीं? ऑप्शन ए भौमकर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? ऑप्शन ए चहमान। अगला है, कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए अनुलोम। नेक्स्ट है, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? ऑप्शन डी शैलेंद्र राजा। अगला क्वेश्चन है, भाग शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमिकर। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र निम्न जन घनत्व के हैं? तो कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी पहला दूसरा। पहला क्या है, विषुवतीय वन और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृच्छकटिक। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन बी आय में असमानता। अगला है, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजराज प्रथम। अगला है, ट्रिप्स या कह सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन या WTO। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जिसमें भाग है और तथ्य है, कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी पहला दूसरा। तो पहला क्या है, भाग 1 जो है वो संघ व राज्य क्षेत्र, ये सही है। और दूसरा क्या है, भाग 2 नागरिकता। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। अगला है, पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
पहला, दूसरा, चौथा। पहला क्या है? स्वच्छ आकाश। दूसरा है शांत या कम गतिशील पवन। और चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम वायु तापमान। और तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिदमती क्या है? तो खिदमती जो है ऑप्शन डी पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर है। अगला क्वेश्चन है वह दिल्ली सुल्तान जिसके हैं यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? ऑप्शन बी के निजामी। अगला है किसने विवाह विभाग स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह किसका कथन है? ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपाली। अगला क्वेश्चन है किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, कारण कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी पहला और तीसरा। पहला है आकाश मेघ रहित स्वच्छ होता है अतः सूर्यातप की प्राप्ति होती है। और तीसरा है बाष्पीकरण की अधिकता। और दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। अगला है लास्ट निम्न चट्टानों को कण के आधार पर किस वर्ग में रखा जा सकता है? कोड द्वारा बताना है। ओके 50वें का ए हो जाएगा। ये बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान। ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।